परंतु सब योनियों में घूमने के बाद में ही तो इंसान का चोला मिलता है, इसीलिए इसको उत्तम कहा। और इस योनि को जब पा जाता है तो इसको अवसर मिलता है कि गुरु मिल जाएगा तुझे। पशु पक्षी तो अगर खोज करेंगे तो भी गुरु नहीं मिलेगा, नहीं है गुरु उनका कोई भी। इंसान के रूप में वो संत प्रकट होके इन जीवों के कल्याण वास्ते सतपुरुष द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए संत क्या करते हैं कि इंसान को, जो जीव भटके हुए हैं, ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझते, नहीं जानते कि किस लिए सत्संग करें, किस लिए गुरु के पास जाएं, किस लिए हम जो वो हमें उपदेश करते हैं, मंत्र देते हैं या जाप देते हैं या कोई सुमन ध्यान बताते हैं, कैसे करें, क्यों करें, क्या फायदा होगा हमें उससे। जो लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग अगर संतों के सत्संग में आते तो भी उनकी समझ में नहीं आती बात। अलग अलग कामों में अलग अलग कामों के लिए उनके नाम दिए गए हैं। अगर आदमी राज्य कार्य में जाता है तो उसको राजनीति कहते हैं, धार्मिक कार्यों में आता है तो उसको धर्म नीति कहते हैं, परिवार में अगर रहता है तो परिवारवाद कहते हैं उसको। अरे जब धर्म नीति को नहीं समझते, धर्म की नीतियां क्या है, तुम आते धर्म में हो, वहां आके तुम बातें राजनीति की करते हो। राजनीति का क्या है, किसी को उठकना, किसी को पटकना, किसी को मिला लेना, किसी को जुदा कर देना, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो कुछ भी करें। लेकिन धर्म नीति में आके लोग इन बातों को सीखते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, ये संत नहीं बताते। कौन से संत ने कही है तुम धर्म में आके इन बातों को करो। और इसीलिए इन धर्मों की विकृतियां आई, उनमें कमियां आती चली गई, क्योंकि ऐसे लोग जहां प्रवेश कर जाते हैं, जिस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं ना कि एक छोटी सी गंदी चीज को अगर अच्छी चीज की जगह रख दोगे, वो उन अच्छी सारी चीजों को बर्बाद करके रख देगी। इसी प्रकार से वो बुरी प्रकृति के इंसान अगर साध संगत में गुरु की पंक्ति में आ जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि और अपने कर्म को त्यागते नहीं हैं। यही बात है कि संतों का सत्संग लगातार सुनने से, बार बार सुनने से कभी न कभी उनकी वो बुरी आदत छूटनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण नहीं छोड़ते, सीख के यही आए हैं, घरों में यही संस्कार मिले हैं उनको, परिवार से यही मिले हैं, उनको संगत यही मिली है। वो इन कामों को करके अपने आप को बड़ा मानते हैं। दो को अपनी तरफ कर लेना, एक को अपने से खिलाफ कर देना, क्या मायने हैं इन बातों के। कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सी संगत सिखाती है। यहाँ तो प्यार, प्रेम, शांति का मार्ग है। जो इन चीज़ों को नहीं जानता है और धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करता है तो धर्म कहाँ है, कहाँ धर्म है, कहाँ सत्संगी है, कहाँ वो अभ्यास करता है। सबको जो गले नहीं लगा सकता, भूखे गरीब अमीर छोटे बड़े को सबको वो अपनी जैसी रूह नहीं समझता। कबीर साहब की वाणी है, मैं नहीं कहता। कबीर साहब दोनों कहते हैं कि सबके सबको गले लगाओ, छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई है ही नहीं। क्यों कि आए एक के घाट से उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक है, समझे 12 बाट। जो इस बात को समझ जाता है उस घर से जीव, किसी के खून में कोई जाति का भेद नहीं है, किसी के खून में ऊंचा नीचा नहीं है। लाल रंग है, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, गोरे काले चिट्टे पीले छोटे लंबे कैसे भी हो, सबके खून का रंग लाल है, दूसरा रंग नहीं है कहीं भी। जब वो प्रभु की बनाए जीवों को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है। चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं।
ये सत्संगियों में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन। किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं, किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसकी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा, चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा।